हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, और उसमें हम बताएंगे लेबनिज रूल का नियम है ना। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में लेबनिज रूल के थ्रू से हम डिफरेंशिएशन करना बहुत ही शॉर्ट में इजी तरीके से सीखेंगे। जो VBI है MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जैसे झारखंड सहायक आचार्य है या बीपीएससी टायर 3 या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक है, वहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएशन का, जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का हम विशेष कर बात करें तो लेबनिज थ्योरम से बहुत ही आसानी से हम पूरे बहुत शॉर्ट टाइम में इसका डिफरेंशिएशन देखिए। ये जो इक्वेशन टाइप का यहाँ पर दिया है, देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई दोनों मिक्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई को अगर हम सेपरेट करके डिफरेंशिएट करें फिर भी बन जाएगा। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट करके हम फिर एक्स वाई को सेपरेट करेंगे, डीवाई बटे डीएक्स निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि जब भी इस तरह का मिक्स में एक्स वाई रहेगा, ठीक है, इक्वल टू कुछ रहेगा, जीरो भी रह सकता है, कोई भी वैल्यू भी रह सकता है, तो ये इक्वेशन टाइप का है जहां इक्वेशन इक्वल टू है आज एक्स वाई मिक्स करके है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इसका डिफरेंशिएशन एक आसानी तरीके से हम करेंगे यूजिंग बाय लेबनिज रूल। ठीक है, एक लेबनिज है साइंटिस्ट मैथमेटिशियन, इसके रूल से हम आसानी से इसको ऑपरेट करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेबनिज रूल से करते हैं, जो 1 से 2 लाइन में एकदम क्विकली आंसर आ जाता है। तो देखिए लेबनिज रूल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आइए करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें जो भी राइट साइड में दिख रहा है सारी चीज को लेफ्ट कर लेंगे हम। ठीक है, सारी चीज को लेफ्ट करें, राइट साइड में 0 करेंगे हम हर हालत में। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे। यहां पर पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ पर प्लस है y क्यूब और ये माइनस हो जाएगा 42 इक्वल टू 0, है ना। राइट साइड हमेशा 0 कर लेना है, इक्वेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो डायरेक्ट लेबनिज रूल लगाते हैं और डायरेक्ट हम dy बटे dx ही लिखते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट में जो है ये पूरा सिस्टम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरा सिस्टम को। ठीक है, और फिर बटे करेंगे यहाँ पूरा सिस्टम को जो है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे सिस्टम को। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब हम ये सिस्टम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर में, उस टाइम में y जो होगा उसको कांस्टेंट मानेंगे, एज ए कांस्टेंट। y जहां जहां रहेगा यहाँ पर वो एकदम कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जब हम x एक्सिस में डिफरेंशिएट करेंगे पहले ऊपर में, उस समय y पूरा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पद कि नीचे में जब हम y के रिस्पेक्ट में सिस्टम को डिफरेंशिएशन करेंगे, उस समय पूरा जो x रहेगा वो x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, x क्या होगा, एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट होगा, यहाँ पर पूरी तरह से कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस साइन लगाएंगे ऊपर में, सिर्फ ऊपर में, है ना। dy बटे dx का मतलब है कि हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बट उस समय y जो है कांस्टेंट रहेगा, बटे नीचे में फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन को करेंगे, उस समय x कांस्टेंट रहेगा और ऊपर में एक माइनस लगाएंगे पहले हम। ठीक है, यही मेरा लेबनिज रूल है और इसके थ्रू से हम सिस्टम को बहुत ही आसान तरीके से क्विक वे में बहुत ही कम टाइम में ऑपरेट कर लेते हैं और मुझे आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम करेंगे, ये प्रोसेस है। तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहां पर हम कर रहे हैं ऊपर में। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन लेबनिज रूल से, तो यहाँ ऊपर का हम मिटाते हैं, डिलीट करते हैं जो लिख दिए हैं, तो यहां डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है। तो यहां पर देखिए dy बटे dx लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर डिफरेंशिएशन करने स्टार्ट कर देते हैं हम। यहां क्या करते थे, माइनस लगाते हैं
ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें वाई कांस्टेंट रहेगा इस फंक्शन को, ठीक है। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये 2x होगा। और इसके बाद देखिएगा कि यहाँ 2xy है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा x को छोड़ के, है ना, x को यहाँ छोड़ के 2y जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, और जो y भी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ इसका होगा यहाँ, अगर मेरे पास 2x रहता है तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2 होता था। तो उसी तरह का यहाँ अगर हम डिफरेंशिएशन इसका करें x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ 2y बचेगा यहाँ, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट बचेगा, और x वाला पार्ट जो है हट जाता है, क्योंकि इसमें पावर में 1 है, और 1 इधर आते आता है, माइनस में 1 करते हैं तो 1 1 0 पावर में होता है, और इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट है प्लस है यहाँ पर, और कांस्टेंट यहाँ 2y है, यही रहेगा x के रिस्पेक्ट में किया मैं, फिर प्लस, ये देखो यहाँ कांस्टेंट पूरी तरह से y है और उसके साथ कुछ x उस नहीं है, तो प्योर कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट का हमने जानता है कि डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पर भी ये देखो प्योर कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 0, बस खत्म इसका, ठीक है, सिस्टम भी खत्म। फिर बटे करते हैं फिर y के रिस्पेक्ट में इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे ना, तो ये x स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस टाइम में y के रिस्पेक्ट में अगर हम 2xy को करें तो ये 2x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हमने कहा था कि जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे x का पार्ट कांस्टेंट और जो कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में ना, तो ये सिर्फ 2x हो जाएगा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि y में पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, और इसमें घट जाता है एक पावर, घट जाता है मैंने पावर में 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे ये 2x, है ना, ऊपर में देखो 2y बचा था, x के रिस्पेक्ट में किया था, फिर इसका करेंगे। अब देखो ये y है तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आएगा, और y पर जो पावर है ना, वो ये घट जाता है, और ये प्योर कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू माइनस में हो गया 0, बस ये हो गया। और इसको हम ऑपरेट करें, बस यही आंसर हो गया। इसमें क्या है, माइनस है तो इसको घुसा देते हैं अंदर, ठीक है, तो सारा पार्ट अंदर का माइनस हो जाएगा, और जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर एमसीक्यू में है तो डायरेक्ट मैच करेंगे हम ऑप्शन से, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ माइनस अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन में माइनस और x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन में 2 ले लेंगे, 2 बाहर आएगा, माइनस भी है बाहर में, और बटे, और यहाँ पर क्या हो गया ये 2x प्लस 3y स्क्वायर, और तो कुछ नहीं है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही लेबनीज रूल था, और इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लेबनीज मेथड से कैसे आसानी तरीके से इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इजी वे में हो जाएगा यहाँ पर लेबनीज रूल का इस्तेमाल करते हैं तो। और एमसीक्यू के लिए बीबीआई है, किसके लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत आसानी तरीके से हम यहाँ इस क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे, है ना। जैसे झारखंड सहायक चार्जा में ये क्वेश्चन का टॉपिक भी है, ठीक है, जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन बोल के लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, या फिर 2 ही लिखते हैं, पहला क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, x क्यूब है, प्लस में y क्यूब है, और प्लस ये इक्वल टू में 3xy है। ये क्वेश्चन है 3xy है ना, इक्वल टू 3axy है, ठीक है, 3axy है, ये क्वेश्चन दिया है। तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए dy बटे dx क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा फाइंड कीजिए। तो वही है कि देखिए कि यहाँ पर एक्स वाई का मिक्सचर है, और ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे राइट साइड वाला जो मटेरियल है सबको हम लेफ्ट में करेंगे, पहला काम रहेगा मेरा बस, और इधर इक्वल टू करके राइट में 0 करेंगे, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट एकदम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, लेबनीज रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेबनीज रूल यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लेबनीज रूल लगाएंगे, ये लेबनीज रूल का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है कि इसमें लेबनीज रूल में dy बटे dx निकालते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा का डिफरेंशिएशन करते हैं,
तो उसमें हम क्या लिखते हैं माइनस, और ऊपर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सिर्फ करते हैं, उसमें y कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया x क्यूब का 3x स्क्वायर, और यहाँ हो गया ये 0, और इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो 3ay कांस्टेंट है, और x का क्या होता है, x का 1 होता है। ठीक है, ये हो गया बटे, और नीचे जब हम करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसमें x 0 हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट x वगैरह जो भी पार्ट है वो कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। अब प्लस में y के कांस्टेंट करेंगे तो y तो रहेगा, और फिर माइनस में यहाँ पर y छोड़ के सब कांस्टेंट है, और y का हो जाएगा 1 जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये हो गया मेरा, ठीक है, आंसर। और भी कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो है 3 को अगर अंदर लेके लिखें या 3 को बाहर कर लेते हैं, देखिए 3 को अगर बाहर करते हैं और यहाँ माइनस को अंदर ले जाएं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में हो जाएगा ए वाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और बटे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 कॉमन लें तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जो है ए एक्स हो जाएगा। 3 कॉमन है, 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस वाला पार्ट को पीछे लिख देते हैं, तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। मेरा ये फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है, क्विक आंसर बनेगा इम्प्लिसिट फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन उठ लेते हैं हम लोग। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से लेबनिज के मेथड से हम बना सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, इस्तेमाल करके। जैसे क्वेश्चन है लॉग, है ना, लॉग में भीतर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है इक्वल टू है ना 2tan इनवर्स वाई बटे एक्स। ये चीज मेरा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दिया है। यहां पर बोला है कि प्रूफ कीजिए कि dy बटे dx इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा, है ना। और यहां पर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, dy बटे dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लेबनिज का इस्तेमाल यहां पर भी करते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट में है, इसको राइट में हम राइट वाला को लेफ्ट में ले आते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, लॉग ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सॉरी वाई स्क्वायर भी था, वाई स्क्वायर, और ये माइनस में हो गया 2tan इनवर्स वाई बटे एक्स, ये चीज हो गया, ठीक है। अब हम इक्वल टू इधर 0 हो गया। अब लेबनिज का इस्तेमाल करके हम अगर dy बटे dx निकालते हैं शॉर्ट में तो माइनस लिखते हैं, और y के रिस्पेक्ट में इसका करते हैं। सबसे पहले लॉग का फंक्शन है, तो लॉग का क्या होता है 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका जब करेंगे तो इसमें ये पार्ट तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और ये पार्ट जो है इसका हो जाएगा यहाँ पर जो है 2x इंटू में 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बस काम खत्म, इसका आ गया। देखिए, अरे ये माइनस तो पूरा का है, ये माइनस तो पूरा का है, और फिर यहाँ -2 दे देंगे। 10 का क्या होता है 1 बटे 1 प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर होता है ना। अब फिर से हम y बटे एक्स करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, और 1 बटे एक्स स्क्वायर का जो होता है वो होता है माइनस में 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये 1 बटे एक्स का होता है, ठीक है, इनटू में, बस ये खत्म हो गया। अब ब्रैकेट है और पूरा में फिर बटे करेंगे, ये फिर से y के रिस्पेक्ट में हम नीचे करेंगे, उस समय x कांस्टेंट आएगा। तो लॉग का सिस्टम है तो लॉग का तो डिफरेंशिएशन पहले करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो लॉग का कॉन्सेप्ट है 1 बटे जो भी रहेगा, और इनटू जब हम यहाँ करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये 2y होगा, और एक्स स्क्वायर का 0 इसको नहीं लिखेंगे, ये हो गया। फिर माइनस था यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 हो गया। और 10 का जो कॉन्सेप्ट है तो tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का हमने पढ़ा है 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या है y बटे एक्स है, इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इनटू हमने क्या करें, क्या y का किया, तो y बटे एक्स है तो y का 1 होगा, और बटे एक्स रहेगा कांस्टेंट में, ठीक है, ये होगा, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि 2 अगर हम कॉमन यहाँ से ले लें, 2 कॉमन ले लें, और यहाँ से भी यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लें तो कट जाएगा, है ना। ये 2 और ये 2 अगर बाहर निकालेंगे यहाँ से आ जाएगा, और ये 2 को अगर खींच के यहाँ बाहर निकालें तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में करेंगे हम, और उसके बाद जो बचेगा उसको फिर हम करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो लिखते हैं हम ऊपर का स्टेप में,
यहाँ, ठीक है, यहाँ ऊपर में डिलीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, dy बटे dx निकाल रहे थे ना, dy बटे dx, ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन, यहाँ क्या मिला, x मिला, और नीचे में क्या मिला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये मिला। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, ये माइनस भीतर जाएगा ना, तो यहाँ माइनस करेगा, इस जगह प्लस कर देगा, ठीक है। और यहाँ क्या मिला, हाँ देखिए यहाँ पर और एक माइनस था, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस तो फिर प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तीन छोड़ हो गया, एक माइनस और एक माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस में हो गया। अब फिर से ये माइनस घुसा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस करेगा, ठीक है, पूरा सिस्टम को माइनस करेगा। फिर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर है, पूरा होल में स्क्वायर है इसका ना, तो फिर यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रहेगा, और बटे में एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह भी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है ना 1 बटे है ना, ये 1 बटे इतना है, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन करके। जनरल कैलकुलेशन है, हम लोगों ने इस तरह का कैलकुलेशन बहुत किया पहले। और इस जगह जो पार्ट दिख रहा है ये इंटू में इसके साथ है वाई बटे एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। ये ऊपर का काम किया है मैंने, अब नीचे का काम करते हैं। फिर नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, y है और बटे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी इस तरह कैलकुलेशन करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और इंटू में 1 बटे एक्स, यहाँ से एक एक्स गया, यहाँ से एक एक्स गया, ये मेरा हुआ फाइनल, ठीक है। ये नहीं है, ये चीज मेरा है अभी कैलकुलेशन, ठीक है। आगे फिर से एलसीएम यहाँ करते हैं, इसका एलसीएम यहाँ पर ऊपर में करते हैं, और इसका नीचे में, इसका एलसीएम फिर करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है ये, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर खुद से इसे हम बनाएंगे तो थोड़ा स्पीड में करेंगे काम यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ x माइनस में है, और दोनों में सेम चीज है ना, और यहाँ पर क्या है, माइनस में y है, और तो कुछ नहीं है, बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये एक सिस्टम का हो गया, पूरा ऊपर का सिर्फ हमने बात किया। फिर इंटू में करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो भी एलसीएम आएगा नीचे लिखाएगा, नीचे का सिस्टम को हम ऊपर जाके लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा, और इसका नीचे में जो होगा, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे बीच में रहेगा ये नीचे होगा। यहाँ नीचे क्या है, y और माइनस ये चीज है x है, ठीक है, y माइनस x है। तो ये चीज है यहाँ पर। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, हम दोनों माइनस को यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ तो यहाँ हो जाता है x प्लस वाई, और नीचे में हो जाता है, ठीक है, y माइनस एक्स। अब क्या कहते हैं, इस माइनस को यहां डाल देते हैं, ये जो माइनस है इसको यहां का डाल दें तो इसका साइन बदलेगा, और ऊपर में x प्लस वाई और नीचे में x माइनस वाई। यही मुझे देखो प्रूफ करना था, ठीक है, RHS में मैंने ये उनको प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए कि dy बटे जो dx है वो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई हो जाए, यही प्रूफ करना था हमको। हालांकि प्रूफ करने से ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट अगर आंसर दे देगा फाइंड कीजिए तो इस तरह आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आसानी तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही। बहुत ही आसानी तरीके से हम सारे इम्प्लिसिट फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम या लेबनिज रूल, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ x इंटू रूट, लिखा है कि इफ
है ना, देख लेते हैं बुक को। तो क्या लिखा है, इफ x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस है फिर y रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो बोला है कि फाइंड करो dy बटे dx, मतलब प्रूफ करना ही बोल रहा है इसमें भी, ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सुविधा के लिए इसको x इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसको अगर उस पर ले जाए तो माइनस y इंटू रूट अंडर x प्लस 1 प्लस एक्स। देखो उस पर ले जाने का मतलब है कि थोड़ा सा क्या रूट में है तो उसको सिस्टम को आसान बनाने के लिए मैं ले गया, नहीं भी ले जाता डायरेक्ट यहाँ पर भी हम लेबनीज लगाता तो बन जाएगा और उसे थोड़ा और आसान होगा। तो अब करते हैं SBS, माने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो इससे हम क्या मिलेगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर मिलेगा और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई मिलेगा, ये चीज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू, इसमें भी स्क्वायरिंग हम करते हैं तो ये वाई स्क्वायर माइनस भी है तो स्क्वायरिंग होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और बराबर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। अब फिर हम इसको इधर ले आते हैं, तो अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये चीज मेरा मुझे मिला और इक्वल टू 0। तो देखो अब ये जो फंक्शन मेरा मिला, ये इम्प्लिसिट फंक्शन थोड़ा सुविधा वाला है, आसान फंक्शन दिख रहा है हमको, क्योंकि स्क्वायर का झंझट खत्म हो गया, ये रूट अंडर का, तो इसको हम अब लेबनीज यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये आसानी से यहाँ बनेगा। उस समय भी बनता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेबनीज इस्तेमाल कर देते हैं हम, लेबनीज रूल का, और इसको हम क्विक डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का हम डिलीट करते हैं, इस फंक्शन को ही हम लेते हैं, इस फंक्शन के आगे काम करेंगे हम, ठीक है। dy बटे dx मुझे निकालना है। तो विद द हेल्प ऑफ लेबनीज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx हियर, राइट। तो हम यहाँ क्या करते थे लेबनीज में कि यहाँ पर हम माइनस लिखते थे, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखते थे एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा का डिफरेंशिएशन, जहां वाई कांस्टेंट होगा, है ना, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे उस टाइम में। तो इसका देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई है तो ये प्लस में हो जाएगा 2x और ये y सटल रहेगा इसमें, और ये y जो है माइनस में ये 0 हो जाएगा, इसको मत लिखेंगे, नहीं लिखना है। और यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है तो माइनस एक्स का माइनस 1 होगा और y है उसके साथ स्क्वायर में तो ये रहेगा, बस इसका काम खत्म। बट ये करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में सिस्टम को करेंगे तो ये 0 हो गया, नहीं लिखना है। इसका करेंगे तो इसका y का 1 हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, और यहाँ y स्क्वायर है तो इसका माइनस में 2y हो जाएगा, माइनस में है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है कि माइनस में x है तो ये 2y x y स्क्वायर का करेंगे ना तो 2y हो जाएगा, और x जैसे का तैसे धरा रहेगा। 2y को ऐसे करके मैंने लिखा है, y को इधर लिखा है, पहले x को लिख दिया है, अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया मेरा फंक्शन यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएट मैंने कर दिया। अब कुछ कुछ कॉमन चीजें आ रहा है तो उसे लेते हैं, या फिर नहीं आ रहा है तो उसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कॉमन चीजें आने का चांसेस नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी में, तो इसको हम आंसर ऐसे ही इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आंसर हम इसको कर सकते हैं। लेकिन प्रूफ करने के लिए कुछ बोला था तो इसका यहाँ पर मुझे प्रूफ का वैल्यू आने का चांसेस नहीं मिला, ठीक है।